नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेलगो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं टॉगल टैब पैकेज को। ये पैकेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इधर मैंने ओपन कर रखा है क्रोम पर। ये फ्लटर टैब टॉगल है। इसको प्रोवाइड करते हैं lazycatlabs.com। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पर ये बना रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप सिलेक्शन के लिए ये यूज होता है। तो जैसे कि ये टैब है, अभी ये फीमेल सेक्शन में हम आ गए और ये इधर प्रेग्नेंट वुमेन सेक्शन में आ गए। तो मैंने क्या किया है, एक ऊपर कंटेनर लिया है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ प्लस ये टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ जब भी ये टॉगल हो रहा है टैब। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी इंटरेक्टिव लग रहा है। आप इसका यूज कर सकते हैं जेंडर सेलेक्शन के केस में, जैसा कि इनके पेज पर भी दिखाया गया है कि जेंडर सिलेक्शन में आप इसको कर सकते हैं, जैसे मेल फीमेल, या फिर आप और भी कोई चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस में 1 चॉइस बनाना है, 2 में से 1 बनाना है, तो आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टैब के बारे में देखने वाले हैं, टॉगल टैब के बारे में। तो चलिए मैं फटाफट पहले तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और फिर प्रोजेक्ट सेटअप करके फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। मेन डॉट डार्ट से मैंने जो भी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो मैंने डिलीट कर दिया। एक मैंने होम पेज बना लिया है होम पेज के लिए। तो एक मैं लाइव अपने लिब में जाके फ़ोल्डर बना देता हूँ, व्यू। और व्यू के अंदर हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, होम पेज डॉट डार्ट। इसी के अंदर हम लोग सारा काम करने वाले हैं। इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट और इसके बाद एक स्टेटलेस विजेट होम पेज। ठीक है, इसका फोल्ड कर देता हूँ मैं, सॉरी, स्कैफोल्ड। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और मेन में इसको इंपोर्ट करना है। कंट्रोल स्पेस दबा के मैं ये कर देता हूँ। और डीबग पैनल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसे फॉल्स कर देता हूँ। इसको मैं रन कर देता हूँ। जब तक ये रन हो रहा है ये प्रोजेक्ट, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखिएगा। हम लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं इसमें गेटेक्स यूज करने वाला हूँ। स्टेटफुल मैं यूज नहीं करूँगा, मैं गेटेक्स ही यूज करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी मुझे कंट्रोल लगेगा। तो जब तक ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मैं एक इधर फोल्डर बना देता हूँ कंट्रोलर का। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पहले से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैंक प्रोजेक्ट आ गया, ब्लैंक आ गया, क्योंकि हमने होम पेज में अभी कुछ भी नहीं डाला है। मैं बंद कर देता हूँ इसको। अब हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो pubspec.yaml में चलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे, ऐड अपडेट डिपेंडेंसी। और पहली चीज़ हम करेंगे गेट, क्योंकि हम गेटेक्स यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि पब गेट रन हो जाए और ये डिपेंडेंसी जो भी है डाउनलोड हो जाए। और दूसरी डिपेंडेंसी हम यूज करने वाले हैं फ्लटर टॉगल टैग को। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, फिर से वही ऐड अपडेट डिपेंडेंसी और फ्लटर टॉगल टैब। और मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट डाउनलोड हो रहा है, ये दोनों डिपेंडेंसी। अब पबस्पेक को बंद कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये गेट भी आ गया और फ्लटर टॉगल टैब भी आ गया। इसको बंद करते हैं, होम पेज पर चलते हैं। तो मैं आपको इमेज दिखा दूँ, तो हम लोग ऐसे कुछ बनाने वाले हैं। यहाँ पर एक कंटेनर रहेगा, ये जो कलर जहाँ पर हम लेंगे, इधर एक टेक्स्ट रहेगा, जो टैब सेलेक्टर रहेगा उसी का टेक्स्ट रहेगा। और ये जो कलर है ना इस बॉडी का, ये भी हम यहाँ के थ्रू ही लेने वाले हैं, टैब के थ्रू ही लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, पहले यहाँ पर स्कैफोल्ड में बॉडी में कॉलम लेंगे। कॉलम में चिल्ड्रन रहता है प्रॉपर्टी, और चिल्ड्रन में पहला हम लेंगे कंटेनर। कंटेनर लेंगे, जो ग्रीन वाला पार्ट है ऊपर का हेडर, उसको डिजाइन करने के लिए। तो कंटेनर में विड्थ देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी, ये हो गई। और हाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज ले लेते हैं। साइज साइज इक्वल टू मीडिया क्वेरी यूज करेंगे, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। इससे हमें साइज मिल जाएगी डिवाइस की। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट देंगे। हाइट कितनी दे देंगे,
साइज जितनी भी होगी उसकी हाइट देंगे। ठीक है, तो अभी एक्चुअली कंटेनर की हाइट इतनी बड़ी नहीं देनी है, तो हम क्या करते हैं, साइज डॉट हाइट, और इसका हम दे देते हैं 0.4, मतलब 25% दे देते हैं, इंटू लगा देता हूँ, 25% हाइट दे देते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी कलर कुछ भी लिया ही नहीं है। तो डेकोरेशन ले लेते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, इसके अंदर कलर हम ले लेते हैं, कुछ भी अभी ले लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ग्रीन ले लेता हूँ। और बॉर्डर रेडियस, नीचे का बॉर्डर रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, डेकोरेशन के अंदर ही यहाँ पर ही बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, और हम लेंगे लेफ्ट, टॉप लेफ्ट नहीं, बॉटम लेफ्ट, और बॉटम लेफ्ट 20 देते हैं, और ऐसे ही बॉटम राइट, मतलब नीचे का दूसरे साइड का रहेगा, बॉटम राइट भी 20 देते हैं। और ये 20 नहीं लेगा डायरेक्ट, ये लेगा रेडियस टाइप का, रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसके अंदर 20। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बॉटम राइट के कंडीशन में भी सेम चीज़ यही दे देता हूँ। यहाँ पे देखो बॉर्डर बन के आ गया, शार्प एज चला गया, तो 20 की बजाय हम 40 कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा विजुअल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा विजुअल है यहाँ पे, और इसको हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं इधर, अब क्या करते हैं, बॉक्स इसके बाहर चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड में हम दे देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम क्या दें, यहाँ पर हमने क्या दिया है, टॉगल टैब दिया है। ठीक है, तो टेक्स्ट में हम देंगे टॉगल टैब, टॉगल टैब। अब इसकी स्टाइलिंग भी कर देते हैं कुछ, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 20 का ले लेते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड ले लेते हैं। यहाँ पर ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हो। अब क्या करना है हमको, ये कॉलम है, इस कॉलम को मेन एक्सेस अलाइनमेंट दे देते हैं, डॉट सेंटर। सेंटर से तो पूरा का पूरा टैब ही नीचे आ जाएगा, हम क्या करते हैं, स्पेस बिटवीन लेते हैं, तो जो भी एलिमेंट रहेगा इस कॉलम में वो उसके बीच में स्पेस रहेगा, तो ये स्पेस बिटवीन इसके लिए काम आएगा। ठीक है, अभी भी ये टॉगल टैब ऊपर है, तो इसको हमें नीचे लाना है। ठीक है, इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट को, सॉरी, इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को रैप करेंगे सेंटर से, और ये सेंटर में आ गया, और ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कर दिया, और इसका कलर वाइट कर देते हैं, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसका अगर फॉन्ट वेट और बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज सॉरी, टॉगल टैब। अब ये ठीक है, क्लियरली विजिबल है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या करना है हमको, रेफरेंस देखते हैं, एक यहाँ पर भी टेक्स्ट हमने लिया है, फिर हम टॉगल टैब पे आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में हमें वो फील्ड देना है जो फील्ड टॉगल से सेलेक्टेड रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही मेल दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ हम डायनामिक करेंगे, और ये चीज़ हम गेटेक्स के थ्रू ही करेंगे। इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, और टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि कलर हमने वाइट लिया है, तो हम ब्लैक कर देते हैं ताकि दिखने लग जाए। ये यहाँ पर नीचे जा रहा है क्योंकि अभी स्पेस बिटवीन हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर, तो स्पेस बिटवीन की वजह से इन दोनों के बीच में सारी स्पेसिंग हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तीसरी चीज़ हमारी बचती है टॉगल टैब, जो मेन ये वीडियो का पार्ट है, ये हम उसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्लटर टॉगल टैब। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट, जैसे कि लेबल्स। तो लेबल्स अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट टाइप की है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट टाइप की, तो मैं लिस्ट में देता हूँ, तो जैसे कि मेल, फीमेल, और यहाँ पर एक मैं कुछ ले लेता हूँ पर्सन, ऐसे एक ले लेते हैं पर्सन, या फिर अभी दो के साथ ही करते हैं, मैं बस आपको दिखा देता हूँ मेल पे।
सिलेक्टेड लेवल इंडेक्स, यहाँ पर क्या देना है हमको, एक फंक्शन टाइप का है सिलेक्टेड लेवल इंडेक्स। तो ठीक है, हम फंक्शन ले लेते हैं इसका कि कौन सा इंडेक्स सेलेक्टेड है, ये उसके लिए है, तो मैं इंडेक्स दे देता हूँ, क्लियर हो रहेगा। और सेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल है वो टेक्स्ट स्टाइल टाइप का है कि जो सेलेक्टेड रहेगा उसका स्टाइलिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि कलर दे सकते हैं। तो कलर में हम दे सकते हैं कि कलर्स डॉट ब्लैक दे सकते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मान लो मैं 15 दे देता हूँ, मैं 10 दे देता हूँ अभी के लिए, देखेंगे बाद में कितना सही रहेगा। अनसेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल, अनसेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल यही कॉपी कर लेता हूँ मैं, वो भी टेक्स्ट स्टाइल टाइप का ही है, तो यहाँ पेस्ट करते हैं। और कलर्स जो इसका है वो हम कुछ डिसेबल सा लेंगे, और फ़ॉन्ट साइज़ जो इसका है वो हम क्या करेंगे, और इसको हम कम कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, आई थिंक 10 ठीक है, इसका 15 कर देते हैं। तो 15 हम लेंगे जिसका सेलेक्टेड होगा, और 10 लेंगे जिसका नॉट सेलेक्टेड होगा, जो नॉट सेलेक्टेड होगा। अब सेलेक्टेड इंडेक्स इंटीजर है, अभी फॉर एग्जांपल मैं 0 पास करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये बन के आ गया है। यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल है, एक्चुअली ये कलर इसका वाइट है, अनसेलेक्टेड कलर जो है वो वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल है, अनसेलेक्टेड में वाइट के बजाय अभी के लिए मैं इसको ग्रे ले लेता हूँ, सॉरी ग्रीन नहीं ग्रे, तो थोड़ा दिखने लगेगा। यहाँ पे दिख रहा है बट वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो रहा है बटन के कलर से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सेलेक्टेड कलर जो होता है, जो सेलेक्टेड ये है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सेलेक्टेड बैकग्राउंड कलर होता है। सेलेक्टेड बैकग्राउंड कलर में हम कोई कलर पास कर सकते हैं वो लिस्ट में। तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक कोई कलर पास करना है, तो मैं कलर्स डॉट पर्पल पास कर देता हूँ सेलेक्टेड में। और ऐसे ही सिमिलरली अनसेलेक्टेड के लिए भी होता है, तो इसको मैं पास कर देता हूँ डीप पर्पल। तो ये दोनों अभी दिख रहा है, ठीक है। और ये कलर इसको भी मैं ग्रे के बजाय वाइट कर देता हूँ, तो थोड़ा विजुअल हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब अभी टोगल नहीं चल रहा है, क्योंकि टोगल हमने अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी चेंज ही नहीं किया, हमारा फंक्शन हमारा खाली पड़ा है। अब ये इसलिए खाली पड़ा है क्योंकि मैंने बताया था गेटेक्स हम करने वाले हैं, तो गेटेक्स के साथ ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब गेटेक्स को इसके सिनारियो में लाते हैं, ताकि ये वर्किंग इसकी हम कंप्लीट कर सकें। और मैं एक काम और करता हूँ, ये 2 इंडेक्स है, मैं तीसरा भी ऐड कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर है हमारे, मैंने क्या लिया हुआ है, प्रेग्नेंट वुमेन लिखा हुआ है, तो ये ले लेते हैं प्रेग्नेंट, और न्यू लाइन वुमेन, सॉरी, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ठीक है। एक बार इसको हॉट रिलोड करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो तीनों आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहली चीज़ करते हैं, हम कंट्रोलर एक बनाते हैं। तो न्यू फाइल में हम नाम रखेंगे टॉगल टैब कंट्रोलर डॉट डार्ट। ये मैं सिंपली कर सकता था स्टेटफुल यूज करके, बट मैं स्टेटफुल यूज नहीं करना चाहता। मैक्सिमम चीज़ें मैंने पहले भी बताई है वीडियोस में कि मैं गेटेक्स के थ्रू ही करूँगा। तो क्लास टॉगल टैब कंट्रोलर एक्सटेंड्स गेटेक्स कंट्रोलर। चलिए अब सारी फंक्शनलिटी हम कंट्रोलर में करेंगे। तो पहली चीज़ हम क्या, हमें क्या चाहिए, यहाँ से देखते हैं। हमें एक तो ये लेबल्स है, इसकी लिस्टिंग चाहिए, ठीक है। तो ये लिस्ट हम इधर बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिस्ट, लिस्ट की टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, और नाम हम रखेंगे टॉगल लेबल्स इक्वल टू, यहाँ पे हम इन्हीं तीनों को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं और क्या चीज़ मुझे चाहिए वहाँ पर, जैसे कि सेलेक्टेड लेबल इंडेक्स ये चेंज कराना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो वाइड चेंज सेलेक्टेड इंडेक्स, उधर से क्या पास करेंगे हम, इंटीजर इंडेक्स, और इधर हमें
वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ऑब्जरेबल वेरिएबल सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0 बाई डिफ़ॉल्ट मैं ले लेता हूँ और ऑब्जरेबल बना देता हूँ। और इसके बॉडी में हम सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू में असाइन करेंगे इंडेक्स को, जो हमें उधर से मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आइए और देखते हैं क्या चाहिए हमें। तो हम इसको सेलेक्टेड बैकग्राउंड कलर को भी बना सकते हैं, उधर ही ले सकते हैं। कंट्रोलर में अनसेलेक्टेड को भी ले सकते हैं, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो मैं लिस्ट टाइप का बनाता हूँ। लिस्ट टाइप क्या होगा, कलर टाइप का लिस्ट होगा, और नाम रखेंगे सेलेक्टेड बैकग्राउंड कलर। और इसमें हम कुछ पास करेंगे। पास क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे हमने पास किया है कलर्स डॉट पर्पल, कलर्स डॉट पर्पल, ये पास कर दिया। एक ही कलर पास किया है। अगर हम दो तीन कलर पास करके भी देखेंगे कि क्या होता है। कलर्स डॉट डीप पर्पल, दो कलर पास कर दिया। और सिमिलरली हम अनसेलेक्टेड के लिए भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर कर देते हैं हम। सेलेक्टेड की स्पेलिंग गलत हुई है, अनसेलेक्टेड कलर। और इसमें हम कुछ ले लेते हैं अलग कलर, जैसे कि वाइट 60 और वाइट 70। ये हम बाद में देखेंगे कि कौन सा सही है। और क्या चीज़ हमें डायनामिक चाहिए, ये सब चीज़ें सही हैं। मुझे लग रहा है बस इतनी ही चीज़ें भी डायनामिक चाहिए। और लेबल हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए हम यूज करते हैं इस कंट्रोलर को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे होम पेज पर, सॉरी। तो डिपेंडेंसी के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हटा देते हैं क्योंकि कांस्टेंट का एरर आएगा फिर। और यहाँ पर बनाते हैं टोगल टैब कंट्रोलर, टोगल टैब कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट टोगल टैब कंट्रोलर। ठीक है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई। अब हम यूज करते हैं इसको। अब यूज करने के लिए हमें क्या करना है, फ्लटर टोगल टैब को पहले तो हम रैप करेंगे ओबीएक्स से। रैप कर दिया। अब ये एरर देगा क्योंकि हमने ओबीएक्स का कुछ यूज नहीं किया है, एज एक्सपेक्टेड एरर आ गया। तो लेबल्स में हम क्या यूज करने वाले हैं, अब लेबल्स में ये चीज़ हम निकालेंगे और हम लिखेंगे टोगल टैब कंट्रोलर डॉट लेबल्स, टोगल लेबल्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या एरर दे रहा है, डॉट वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। आई थिंक इसको ऑब्जर्वेबल हमने बनाया है, नहीं तो वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी ये मिल जाएगा। एक बार इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी भी एरर आएगा क्योंकि अभी हमने ऑब्जर्वेबल का कोई भी चीज़ यूज नहीं किया है। ठीक है, इंडेक्स में हम पास करेंगे टोगल टाइप कंट्रोलर डॉट, हमने बनाया है मेथड चेंज इंडेक्स, और उसमें इंडेक्स चला जाएगा। तो ये इंडेक्स चेंज करने के लिए हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कलर्स यूज करना है हमको, तो कलर्स के लिए भी हमारे पास है टोगल टाइप कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड कलर। ये सेलेक्टेड कलर है, सेलेक्टेड बैकग्राउंड कलर, ये हो गया। ऐसे ही अनसेलेक्टेड के केस में भी है हमारे पास टोगल टाइप कंट्रोलर डॉट अनसेलेक्टेड कलर, ये हो गया। अब क्या बचता है, अब इधर से तो सारी चीज़ें हो गई। अब जो सेलेक्टेड इंडेक्स है, 0 लिखा हुआ है, ये भी हम वहाँ से उठा लेते हैं। तो क्या करेंगे, टोगल टाइप कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू, क्योंकि ये ऑब्जरेबल है, सेलेक्टेड इंडेक्स ऑब्जरेबल है, इसलिए हमें डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये अब कर देते हैं सेव, और ये एरर भी जाएगा क्योंकि एरर का मतलब होता है आपको डॉट ओबीएस वेरिएबल यूज करना होता है। और अभी हमने ऊपर जितने भी यूज किए ये ओबीएस नहीं थे, ऑब्जरेबल नहीं थे, इसलिए एरर आ रहा था। यहाँ पर जब हमने ऑब्जरेबल यूज किया, एरर चला गया। अब चलिए कलर पे कुछ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो टोगल तो हो रहा है, यहाँ पे भी कलर दिख रहा है, लेकिन बाकी के कलर नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वाइट जो हमने लिया है, ये वाइट नहीं लेते हैं, इसको हम कुछ ऑरेंज करके देखते हैं कैसा दिखता है। हॉट रिलोड करते हैं इसको।
अब एक ग्रेडियंट बन रहा है क्योंकि दो कलर पास किया, तो मैं ये हटा देता हूँ और इसको ना ब्लू ले लेता हूँ, अदरवाइज ये दिखेगा ही नहीं। और रिलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सेलेक्टेड होगा वो अलग कलर में दिखेगा और उसका टेक्स्ट का साइज बढ़ जाएगा, और जो नॉट सेलेक्टेड है वो अलग कलर में है, उसका टेक्स्ट का साइज छोटा है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और जो सेलेक्टेड है इसका 15 है, तो जो नॉट सेलेक्टेड है उसका एटलीस्ट 13 दे देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब ठीक है। और जो सेलेक्टेड है इसका कलर ब्लैक के बजाय वाइट दे देते हैं क्योंकि पर्पल बैकग्राउंड पे दिख नहीं रहा है वो। तो ये ठीक है। ये हो गया, टॉगल हो गया। अब एक दो प्रॉपर्टी और है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि जैसे यहाँ पर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इज स्क्रोल, ये ट्रू कर दो। ठीक है। और जैसे कि इच शैडो इनेबल्ड है, ये भी ट्रू कर सकते हैं हम। थोड़ा सा शैडो दिखेगा, ठीक है। अब इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास अभी तो डिफरेंस नहीं दिखा। और भी चल के देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पर। इनिशियल इंडेक्स है, तो इनिशियल इंडेक्स तो हमने सेट कर दिया है 0 पे ही। सेलेक्टेड कलर है, ये चीज़ हमने कर रखा है। स्टाइलिंग हमने कर रखी है। लेबल्स हमने दे रखी है। और ये क्या बता रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम। ये तो हमारा वाला है, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह से भी केवल आइकन बेस्ड भी कर सकते हैं, आइकन यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आइकन भी यूज कर लेते हैं। ये आइकन यूज करने के लिए मेथड है आइकन्स, और जितने भी आप लेबल्स दे रहे हो उतने ही आइकन्स यूज करोगे। तो चलिए, मैंने यहाँ से क्या करना है, आइकन्स उठाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर में चलते हैं। जैसे कि लिस्ट टॉगल टैब बनाया है, ऐसे ही हम लिस्ट बनाएंगे आइकन्स का। आइकन्स का लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पर नाम दे देते हैं आइकन्स। पहला आइकन लेते हैं आइकन्स डॉट बस, सॉरी, पर्सन। और दूसरा लेते हैं आइकन्स डॉट फीमेल। और मेल है क्या, मेल, हाँ मेल है, ठीक है। और तीसरा आइकन लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हमने लिया है तो आइकन्स डॉट प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। अब एरर क्यों दे रहा है, क्लास आइकन्स, ठीक है। आइकन डेटा कांट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप ऑफ आइकन्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली आइकन डेटा होना चाहिए, ये ठीक है। अब एरर गाउन यहाँ से। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हमने जैसे कि लेबल असाइन किया है, ऐसे ही आइकन्स प्रॉपर्टी है और ये भी लिस्ट टाइप की है, हमारे पास लिस्ट है। तो टॉगल टैब कंट्रोलर डॉट आइकन्स। चलिए देखते हैं, आइकन बन के आ गया, मेल, फीमेल और प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं कि जैसे इस पे क्लिक किया तो ये कलर बदलना चाहिए इसका, और ये टेक्स्ट बदलना चाहिए। जैसे फीमेल पे तो यहाँ फीमेल आए और इसका भी कलर बदल जाए, और इसका कलर यही है जो इधर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर एक हम लिस्ट लेंगे कलर के लिए, लिस्ट कलर्स, और ये टाइप होगा कलर, कलर्स टाइप का। तो ये हटाया, पहला ले लेते हैं कलर्स डॉट पर्पल, दूसरा ले लेते हैं कलर्स डॉट पिंक, और तीसरा ले लेते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज। ये मैंने एक लिस्ट ले ली, ये भी एरर दे रहा है। एरर क्या है, मटेरियल कलर कांट बी असाइन टू द लिस्ट ऑफ कलर्स, ठीक है। तो ये मटेरियल कलर, ठीक है, एरर चला गया। अब आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर एक कंटेनर बनाया है, ये यहाँ पर हमने डेकोरेशन में कलर पास किया है, ये कलर डॉट ग्रीन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कंटेनर को रैप कर देंगे ओबीएक्स से, और ये जो कलर आ रहा है ये हम उठाएंगे टॉगल कंट्रोलर डॉट कलर, और कौन सा इंडेक्स का कलर, जो
टॉगल कंट्रोलर डॉट, सॉरी ये नहीं, टॉगल कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू। इस पर्टिकुलर इंडेक्स के कलर को उठा के हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब कांस्टेंट हटाना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट की वजह से एरर आ रहा है। यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ। अब देखते हैं, देख रहे हो आप, 3 हमने वहाँ पर कलर दिए हुए हैं और कलर एक लिस्ट में है। तो मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर लिस्ट को पहले कॉल कर लिया कलर्स को, और उसमें इंडेक्स हमने कहाँ से पास किया, जो ये सेलेक्टेड इंडेक्स है जो हमें मिल रहा है। तो सेलेक्टेड इंडेक्स हमें कहाँ से मिल रहा है, टॉगल टाइप कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू से मिल रहा है। तो ये चीज़ कर ली। अब सिमिलरली हमें इसके साथ करना है, टेक्स्ट के साथ। तो टेक्स्ट पे आते हैं, इसको रैप करते हैं ओबीएक्स से और कांस्टेंट हटा देते हैं। अब टेक्स्ट में टॉगल टैब लिखा है, सॉरी इस वाले टेक्स्ट में नहीं करना है, गलती हो गई, यहाँ पे करना है, इस वाले टेक्स्ट में यहाँ पर करना है। तो इसको हम रैप करते हैं ओबीएक्स से, कांस्टेंट यहाँ पे लगा है, हटाएंगे और अभी एरर देगा क्योंकि हमने यूज नहीं किया। तो हमें यूज क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास लेबल का लिस्ट है, ठीक है। तो पहले हम लेबल के लिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं, डॉट लेबल्स, टॉगल लेबल्स। अब इसमें पर्टिकुलर इंडेक्स देना है, इंडेक्स क्या है, सेलेक्टेड इंडेक्स। तो टॉगल कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू, ये है। ये देखो फीमेल हो गया, ये प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं यूजिंग टॉगल टैब। यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि वार्निंग हट जाए। तो ये टॉगल टैब के फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर हैं इसमें, जैसे कि अगर केवल आइकन यूज कर सकते हो तो आप लेबल हटा दो तो केवल आइकन आ जाएगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर हम लेबल हटा दें, ये वाली लाइन हटा दें, एरर दे रहा है कुछ, क्या एरर है, तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये हम हटा नहीं सकते, हम यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं कंट्रोलर से ले रहा हूँ, मैं बस ऐसे कर दूँ, अगर ऐसे कर दूँ तो ये यहाँ पर आप देखो लेवल नहीं आ रहा है, केवल आइकन। तो ये चीज़ थी, इस वीडियो में हम लोग टॉगल टैब देखने वाले थे, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका, हमने करके दिखा दिया आपको। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग अपने प्रोजेक्ट में से ज़रूर यूज करें, मैं तो यूज करने वाला हूँ अभी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।